जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बिल्कुल नई वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है लाइफ प्रोसेस की वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2। देखिए, इससे पिछले भाग में अब तक आपने देखा कि भाई साहब न्यूट्रिशन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस की डिफरेंस जानी, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, जाना था। एक थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन रह गया था हेटेरो के अंदर, थर्ड मोड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन लोग भी वही करते हैं, वही वाला मोड, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए जाओ। मुझे छोड़ के जो तू जाएगी बड़ा पछताएगी, बड़ा पछताएगी। होलोजोइक। देखिए, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। भाई पंखा बंद करो, थोड़ी सी झेल लेगा ना पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स या होलोजोइक क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। समझने की कोशिश करें। देखिए, अब तक क्या था, कोई किसी बॉडी में बैठ गया खाना ले लिया, कोई कहीं पर निपट गया उसमें बैठ के उसने खाना ले लिया, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले लिया, किसी वायरस ने किसी बॉडी से ले लिया, होस्ट से, पैरासिटिक मोड। अब ऐसा नहीं है। अब आप एक कॉम्प्लेक्स फूड पकड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, उसको तोड़ेंगे सिंपल फॉर्म में, आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, जो बॉडी को लग गया ठीक है, जो एनर्जी मिल गई ठीक है, जो ना मिली वो बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट। सही बात है कि नहीं बात है? तो इसका मतलब अब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने वाला है वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये कोई सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, चाहे एनिमल के अंदर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, उसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप इंजेशन, सेकंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप ऐसे मिलेशन। इस टाइप पूरे गलत मेरे को पता है। आप कहते स्टेप इजेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन। अरे मेरे भाई, जब कुछ खाना खाओगे तब तो कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें आप सबसे पहले अपने मुंह के अंदर जो ये मुंह दिखा होगा ना प्यारा सा, जो आपको थोड़ा दिया हुआ है, आपको होंठ दिए, दांत दिए, टंग दी हुई है, सबसे पहले इसके अंदर आप खाना रखते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इन करते हैं भाई इंजेक्शन। तो इट इज बेसिकली द इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल स्टेप। अगला स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? अब देखो, जैसे मैंने खाना खाया है ना, और नीचे मेरे बॉडी के सेल्स बैठे हैं, मैंने ऊपर चिकन खाया। क्या खाया मैंने? चिकन को, है ना। तो जब मैंने चिकन खाया तो मेरे बॉडी के सेल्स को नहीं पता ऊपर से मुर्गा आ रहा है, मेरे बॉडी के सेल्स को नहीं पता ऊपर से रोटी आ रही है, साथ में नान खा ली मैंने, मान लो, चलो नान नहीं खानी चाहिए वैसे, मैंने घाटा में खा ली, तो मान लो तो मेरे सेल्स को नहीं पता ऊपर से नान आ रहा है, ऊपर से बटर चिकन आ रही है, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक आ रही है, ऊपर से क्या आ रहा है ना। तो सेल को तो ये समझ नहीं आता। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ एसिड होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो इस फूड का करते हैं। हम इस फूड को, जो फूड हमने खाया, इसको बड़े ही सिंपल फॉर्म में, इसको बड़े ही क्या करेगा, सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा। सिंपल फॉर्म में क्या करेगा? तोड़ेगा, ताकि हमारा जो सेल्स हैं वो इस फूड को एब्जॉर्ब कर सके, इस फूड को, मतलब इस फूड को समझ सके कि आ क्या रहा है ऊपर से, है ना। तो इसीलिए डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हम उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, सिंपल फॉर्म में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ये होता है डाइजेशन का काम, मेनली एसिड हेल्प होता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जब फूड टूट चुका है तो नीचे सेल्स बैठी हुई हैं, तो सेल्स क्या करेंगी? इस फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। इस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें कन्वर्ट करेंगी? एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी। किसमें कन्वर्ट करेगी? एनर्जी में। क्योंकि फूड आया ऊपर से, तो सेल्स क्या कर लेंगी? इसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब करते ही किसमें कन्वर्ट करेंगी? एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो वही तो करता है भाई, हमने खाना खाया, खाना सिंपल फॉर्म में टूटा, खाने की एनर्जी हमारी सेल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होता है, जो उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करोगे, है ना, आप क्या करोगे? आपके सेल्स में एनर्जी आ गई है, आप भागोगे, भगती करोगे, है ना, बहुत सारी चीजें, समझ लो। बिल्कुल वही चीज, जैसे आप अगर भूखे बैठे हो क्लास में, बिल्कुल ऐसे शांत से बैठे हो, मेरे से क्या कर रहा है मास्टर, पका रहा है ना, ऐसे बैठे रहोगे आप, भाई छुट्टी कर दे, भाई छोड़ दे, है ना। तो आप भूखे हो, आपके अंदर एनर्जी का लेवल कम है, आपकी सेल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करी, और वही आप बढ़िया से एकदम टन करके खाना खाना खा के बैठे हो, तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? ज्यादा मत खा देना बिल्कुल, तो सो जाओगे आप, क्योंकि आपकी बॉडी को फिर और फंक्शन करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आपकी बॉडी और थक जाएगी, है ना। अगर आप नॉर्मल अमाउंट में आपने फूड लिया हुआ है, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप देखोगे स्लो मेडिटेटिव होगे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होता है, जो भी हमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसको हमारी सेल्स यूटिलाइज करती है डेली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आप चल के यहाँ तक आए, बैठे, ये वो, बाहर गए, खेला, जो भी है। लास्ट होता है इजेशन।
जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, हमारी बॉडी हमारे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई, इट इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबको बताओ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हमारे जो 5 स्टेप है होलोजिन इसको हम पढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने आपको एमीबा बना के दिया हुआ है, आपकी कॉपी में मैंने आपको एमीबा के नोट्स भेजे हुए हैं। एमीबा के वही 3 डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। सबसे इसके अंदर बेसिकली वही 5 स्टेप लगते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, दोनों मिक्स कर दिए एक साथ में, और लास्ट में क्या है, इजेशन। ठीक है, सबसे पहले एमीबा क्या करता है, आपने देखा होगा एमीबा के बाहर मान लो एमीबा है, उसके बाहर हमने फूड पार्टिकल रखा हुआ, आपको डायग्राम मिल गया। ठीक है, तो एमीबा के आपने देखा होगा कुछ एमीबा ने कुछ इस तरह से, एमीबा ने कुछ इस तरह से माउथ ओपनिंग की होगी यहाँ पर, इस तरह से फूड पार्टिकल के सामने। तो ये ओपनिंग जो बनाता है ना, ये वाले एंड्स, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। इस ओपनिंग को जिसके थ्रू वो फूड को अंदर लेता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत अमीबा ने खाना अपनी बॉडी के अंदर लिया, अपने फूड वैक्यूल के अंदर लिया, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस। यानी कि amoeba captures its food with the help of pseudopodia, and this process is known as phagocytosis और endocytosis। उसके बाद वो उस फूड पार्टिकल को लेगा, ठीक है, और जैसे ही उस फूड पार्टिकल को लेगा, उसके साइटोप्लाज्म में एसिड होता है, HCl एसिड, जो इस फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। क्या हुआ, डाइजेशन। ये क्या हुआ, सबसे पहले फूड हो गया इंजेशन, साइटोप्लाज्म में एसिड मौजूद है, वो उस खाने को तोड़ेगा सिंपल फॉर्म में, ये क्या बन गया, डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद उसकी जो सेल्स हैं, ठीक है, वो इस जो खाने का उसको एनर्जी मिली है, जो सिंपल फॉर्म में खाना है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, साथ में एसिमुलेट करेगा। मतलब एब्जॉर्ब करना मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एसिमुलेट मतलब उससे एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। और लास्ट चीज है इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसका नाम होता है, इसके थ्रू वो करता है, जैसे हम लोग एनएस के थ्रू करते हैं, वो लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया, हम समझ आ गया। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। देखो, हम लोग जो पढ़ते हुए हैं आज तक, हम लोग पढ़ते हुए हैं क्या आज तक, हम लोग पढ़ते हुए हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई। इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट यूज इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड अलोंग विद ऑक्सीजन। ये पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल सही पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है। ठीक है, एक्चुअली में अगर ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, तो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 फेज में होता है। ठीक है, पहला फेज होता है लाइट फेज, पहला फेज क्या होता है, लाइट फेज, और दूसरा क्या होता है, डार्क फेज। डार्क फेज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। डार्क फेज का सिंपल डेफिनेशन भी समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट फेज वो होता है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसके अपने आप में 4 स्टेप्स होते हैं। इसके अपने आप में क्या होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। और जो डार्क फेज होता है वो तो लाइट से इंडिपेंडेंट होता है, उसको लाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। और वो होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। क्या होता है, स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन होता है। मेनली आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के 4 पार्ट। लाइट रिएक्शन के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सेकंड पार्ट होता है सिंबल क्या होता है, फोटो, सब समझाओ, टेंशन मत लो, फोटो फॉस्फोरिलेशन, स्पेलिंग पर ध्यान, ठीक है। थर्ड होता है पायरोलिसिस ऑफ वाटर। फोर्थ होता है रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। बहुत दूर है, आपको छोड़ दिया तो बहुत। एक्सेलेरेशन क्लोरोफिल, चलिए देखिए यार, तुम्हारे पत्ते होते हैं, क्या होते हैं हमारे, जो हमारी लीव्स होती हैं, पहले क्लोरोफिल से हमारी लीव्स होती है। सबसे पहली बात, ये हमारी लीव्स है, ऊपर से सनलाइट आई, सबसे पहले जरूरी सनलाइट जैसे ही इसके लीव्स के क्लोरोफिल में पड़ती है, सनलाइट जैसे ही उसकी लीव्स के क्लोरोफिल में पड़ती है, तो सन अपनी एनर्जी किसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्लोरोफिल को। इसीलिए इसे बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि एनर्जी मिलती है, क्लोरोफिल क्या हो गई, एक्साइट हो गई। एक्साइटमेंट में क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, तो एनर्जी आते ही क्या हो गया, वो एक्साइट हो गया। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल है, इसके बाद ये क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू, किस चेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू इस एनर्जी को आगे ट्रांसपोर्ट करती है। इलेक्ट्रॉन चेन के थ्रू एनर्जी को क्या करती है, आगे ट्रांसपोर्ट करती है, और एनर्जी आगे काम आती है। नेक्स्ट स्टेप होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं ADP, इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ऊपर एनर्जी की हेल्प से इसमें IP मिलता है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन दोनों के मिलने के बाद
ये एक कंप्लीट एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है, इसको बोलते हैं एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या आपको एनर्जी मिलती है? ये हमें एनर्जी मिलती है कैसे? एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं तब हमें हमारा मॉलिक्यूल बनता है एटीपी का, इसको बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस जो ऊपर वाली एनर्जी है इसकी हेल्प से ही रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। सही बात है, ये पूरा प्रॉपर एनर्जी मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन में ये एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है। अब बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए आप सबने सुना है कि हम लोग प्लांट को वाटर देते हैं, है ना, और वो हमें बदले में ऑक्सीजन गैस देता है ना। तो ये कैसे मिला समझने की कोशिश करते हैं। पायरोलिसिस, पायरो मींस हीट, लिसिस मींस ब्रेक, इसका मतलब हीट की वजह से ब्रेक होना। तो ऊपर आपको पता है सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी आई चुकी है सिस्टम के अंदर, तो ये जो एनर्जी आई है ये आगे अगले स्टेप में ये पायरोलिसिस करती है इसका, वाटर का। देखिए कैसे, ये है आपका H2O, इसमें ऊपर से एनर्जी पड़ गई सनलाइट की, ये H2 हाइड्रोजन आयन अलग तोड़ देगा और साथ में ऑक्सीजन गैस अलग तोड़ देगा, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ वाटर। देखो आपको वाटर ब्रेक हो गया, तो एक तो आपको मिला हाइड्रोजन आयन और लगभग मिला ऑक्सीजन गैस, यही ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ वाटर। तो कोई आपसे बोलेगा भाई पायरोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? लिसिस मींस टूटना, पायरो मींस विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये कहां से आई एनर्जी? फर्स्ट स्टेप से आई। तो फर्स्ट स्टेप की जो एनर्जी है वही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है अगले स्टेप अगले स्टेप अगले स्टेप्स में। ठीक है, ये जो टॉपिक है लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस डीप में, ये थोड़ा सा कम आता है, बट ऐसा नहीं है कम आता है उसको छोड़ देंगे, है ना। तो कंटेंट के अंदर मेंशन है ना, पढ़ना तो पूरा पूरा पड़ेगा। अब बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ वाटर, तो कुछ बात करते हैं रिडक्शन ऑफ NADPH। देखिए पहले समझना पड़ेगा NADPH जो होगा इसकी फुल फॉर्म मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, आप उससे मुझे ग्रुप में बताइएगा NADP की फुल फॉर्म क्या होती है और NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने बता दी, ADP की होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP की होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या हुआ। देखिए आपको पता है कि ऊपर वाले स्टेप में H आ चुका है, क्या आ चुका है? H आ चुका है। अब ये H अगले स्टेप में कंज्यूम होगा, जैसे NADP, आप मुझे बताएंगे क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। जैसे ही इसको ऊपर वाले स्टेप से H मिलता है, आप सबको पता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन का गेन हो आप उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन का गेन हो आप उसे रिडक्शन कहते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? जैसे गेन होगा ये क्या बन जाएगा? NADPH। तो देखो इस बंदे का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन गेन कर लिया, इसीलिए इस को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH। समझ आ रहा है? तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर कुछ चीजें थी जो तो खप गई, लेकिन कुछ चीजें बाद में एंड प्रोडक्ट निकल के आई। जैसे सबसे पहला चीज ATP, आपको एक तो ATP मिला एंड प्रोडक्ट, वो कहीं यूज नहीं हुआ। दूसरा ऑक्सीजन गैस आपको मिली, ये भी कहीं यूज नहीं हुई। क्या H मिला आपको? नहीं, गैस तो यूज हो गया। लास्ट में क्या मिला? ये। तो ये तीन प्रोडक्ट हैं NADPH, ये इस लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स हैं। क्या है इसके? एंड प्रोडक्ट्स हैं। बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन तो एक ऐसी रिएक्शन है जिसको तो लाइट की प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है, जो लाइट से इंडिपेंडेंट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइट उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन है स्ट्रोमा। कहाँ है उसका लोकेशन? स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा कहाँ का? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है, मैंने बात करते हैं इस क्लास शुरू करने की, तो होपफुली है जो आसपास के लोग हैं क्लासरूम हो जाएगी, आप लोगों को डेट मिल जाएगी जल्दी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी आपकी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए